दीगर साहब कराम ने, यहाँ तक कि रावियान कराम में, बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल का मैं हवाला देना चाहता हूँ रहमा। आपने तो ये तक कहा कि जितने फ़ज़ाइल और मनाकिब और जितनी कसरत से रिवायात हज़रत अली करमुल्लाह वजह के लिए सादिर हुई हैं, रिवायत में किसी और सहाबी के लिए नहीं मिलती हैं। मैं चाहता हूँ कि उस पर भी रोशनी कोई डाली जाए और उसकी तरतीब का भी जी ज़रा जी लिहाज रख के बयान किया जाए। जी जी, मैं इस पे मुझे थोड़ा अपने टाइम देना है, मैं कोशिश करूंगा 5-7 मिनट में इसे कंक्लूड करूं। ये जो आमर बिन हंबल का आपने हवाला पेश किया है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ इमाम हाकिम ने जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के फजाइल शुरू किए हैं तो वो टॉप पे ये चीज लेके आए कि आमर बिन हंबल कहते हैं कि हमें ज़खीरे अहादीस में जितने भी सहाबा के मनाकिब पे अहादीस मिली हैं, सबसे ज्यादा जिस शख्सियत की शान में अहादीस हैं वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। हाँ, सुभान आमर अल्लाह। बिन हंबल ने एक अलग से किताब भी लिखी है, फजाइल सहाबा, जिसमें ऑलमोस्ट 2000 के करीब अहादीस हैं, वो उर्दू में तर्जुमा होके आ चुकी है। हमारे सही। जेलम शहर से बुक से शाया हुई है। सही। उसके अंदर अगर आप हजरत अली का चैप्टर निकालें तो आपको इतनी ज्यादा हदीस मिलेगी एज कम्पेयर टू बाकी असहाब के। बाकी अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मौला अली सलाम की शान में जितनी अहादीस हैं, इनमें अगर मैं कहूं कि टॉप पे कौन सी हदीस है, तो ये मेरी जाती राय है, इससे उलमा कराम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि एक इंजीनियर होने की हैसियत से उसकी इंटेंसिटी जब डिफाइन की है ना, तो मेरे नजदीक टॉप पे वो हदीस है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपने उस चैप्टर में फजाइल अली वाले में टॉप पे ली है कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे हाँ बाद हाँ। कोई नबी नहीं। अल्लाह अकबर। गज़वा तबूक के मौका पर पहला और आखिरी मौका था कि मौला अली सलाम नबी इस्लाम के साथ इस क्रिटिकल जंग में जो रोमन अंपायर के खिलाफ थी शरीक नहीं हो रहे थे, तो आप इस्लाम ने उन्हें औरतों और बच्चों पे छोड़ा। उन्होंने रोना शुरू कर दिया तो नबी इस्लाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हम्म। हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी सही। जिस तरह मूसा इस्लाम तूर पर गए थे तो हारून इस्लाम को अपने नायब के तौर पर छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। सही। ये आपकी दिलजोई फरमाई। अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें, हारून अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करके कुरान में आया मांगा था अपने साथ सपोर्टर के तौर पर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो कोई तूर पर गए तो इनको अपने नायब की हैसियत से छोड़ कर गए। जी। तीसरी बात, वो पैगंबर थे, लेकिन चूंकि खत्म नबूवत हो चुकी है, ये वाला टाइटल मौला अली को नहीं मिला, लिहाजा इंप्लाइड है कि अगर नबी इस्लाम के बाद कोई पैगंबर होता तो मौला अली सलाम होते। और मैं अमूमन जो कादियानी हैं उन्हें भी ये हदीस पेश करता हूं कि अगर तुम्हें उम्मती नबी बनाने का शौक है ना, तो इस उम्मत में जो शख्स पहले नंबर पे हकदार है ना कि वो उम्मती नबी बने, वो मौला अली सलाम है। इस हदीस से पता चला ना, क्योंकि जिसको कुरान में निस्बत दी गई हारून को मूसा के साथ और बुखारी और मुस्लिम में निस्बत आई, तो फिर नबी इस्लाम के साथ अगर कोई असिस्टेंट पैगंबर होता ना तो हजरत मौला अली होते, लेकिन नबी इस्लाम ने साथ ही फरमा दिया मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी। तो सर अगर मौला अली नबी नहीं है ना उम्मती, तो गुलाम कादियानी दज्जाल तो शाही कोई नहीं। इसके अलावा भी जितने लोग दावे पैगंबरी करें वो तो किसी खाते क्या में नहीं बात है। है। अगर मौला अली का ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने शरा सदर की मेरे ऊपर, और मैं जब भी ये बयान करता हूं मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है कि ये हाँ हाँ एक हाँ। हदीस खत्म नबूवत के ऊपर भी एक पहरा देने वाली हदीस है, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, अच्छा, दूसरे माशाल्लाह नंबर पे अगर माशाल्लाह। कोई हदीस में लेता हूं ना जी, वो हदीस है जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि गजवा खैबर के मौका पर नबी इस्लाम ने फरमाया था कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये उससे बड़ी डिग्री है। और साहबा कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई, और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि हजरत उमर कहते हैं ये पहला मौका था कि मुझे भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी नबी इस्लाम ये मनसब दे दें। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं और नकल किए हजरत अबू हुरैरा ने, जिनके जी। ऊपर तोहमत लगाई जाती है कि उनमें बुग़्ज़ अहले बैत था, नाऊज़ु बिल्लाह। जी। ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। तो साहबा कहते हैं हम पूरी रात इस शौक में सोए नहीं कि कौन खुश नसीब होगा। नबी इस्लाम ने सुबह के वक्त सैयदना मौला अली को बुलाया, उनको आशोब चशम था, अपना मुबारक लुआब दहन लगाया और फिर नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से जीरा बांध के उनको रुखसत किया और कहा कि अली पहले उनको दावत देना, अगर तेरी वजह से किसी एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तो ये दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ ये वाली हदीस है जो मौला अली ठीक। सलाम की शान में। ठीक। तीसरे नंबर के ऊपर वो आयत मुबाहला वाली, वो भी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है। ठीक। एक उसका तरीक साद इब्न अबी वकास ने बयान किया और एक सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा ने। साद इब्न अबी वकास वाला तो बड़ा दर्दनाक उसका तरीक है। अब मुफ्ती साहब सामने बैठे हुए हैं, जी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, तो माशाल्लाह इस चीज का मुझसे ज्यादा इदराक रखते हैं।
कि जब शाम ने साद इब्न अबी वकास को हुक्म दिया और कहा कि तुम्हें कौन सी चीज माने है कि तुम अबू तुराब के ऊपर सब नहीं करते। और मिनहाजुस सुन्ना में फिलिंग द ब्लैंक्स किया है इमाम इब्न तैमिया ने इसके अंदर, कि उन्होंने हुक्म दिया सब करने का, ये खुद से अल्फाज डाले, और फिर कहा कि तुम्हें कौन सी चीज माने है। तो उन्होंने कहा कि सुन, मैंने अली इब्न अबी तालिब के बारे में 3 ऐसी फजीलतें सुनी हैं कि उनमें से एक भी मुझे मिल जाती ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर था। फिर उन्होंने पहले वो हदीस सुनाई गज़वे तबूक वाली, अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ। फिर गज़वे खैबर वाली हदीस सुनाई, और फिर कहा कि जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई सूरह आल इमरान आयत नंबर 61, तो नबी इस्लाम ने मौला अली को, सैयदा फातिमा, सैयदना हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन को अपनी चादर के नीचे लेकर कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। अच्छा, इसका एक तरीक सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है, खसाइस अली वाले चैप्टर में। उसमें आगे अल्फाज हैं, साद इब्न अबी वकास का बेटा कहता है कि जब अमीर शाम ने हजरत साद से ये कलिमात सुने तो जितना दिन वो मदीना थे एक जुमला भी मौला अली की तनकीस का अपनी जुबान से निकाला नहीं है। लिहाजा ये पता चल गया कि इमाम नबवी ने जो इसे कवर करने की कोशिश की थी वो तो फजाइल सुनना चाहते थे, वो बात गलत थी। असल बात ये है कि उन्होंने अबू तुराब जो कहा, और आपको पता है ये भी सही मुस्लिम में 6229 नंबर हदीस है, ये बनु उमैया अपने मेंबरों से कहलवाते थे, लअनल्लाहु अबत तुराब, अऊज़ु बिल्लाह। तुराब लफ्ज अगर बनु उमैया बोले ना तो ये फजीलत के लिए नहीं, तहकीर के लिए बोलते थे। साल इब्ने साद अस्सादी की हदीस है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी, मुस्लिम में डिटेल से है 6229 नंबर, कि उन्हें जब आले मरवान ने बुलाया मिंबर पे कि आप आगे सैयदना अली पर सब करें, तो उन्होंने कहा मैं कभी भी नहीं करूंगा। उनका चले आप कह दें लअनल्लाहु अबत तुराब। उन्होंने कहा तुम अबू तुराब कह रहे हो, यानी मट्टी वाला, और तुम खुश हो रहे हो उनकी तहकीर करके। और मौला अली इससे गुस्से में नहीं आते थे, वो सबसे ज्यादा खुश ही इसी नाम से होते थे। हालांकि उन्होंने अपना जो कुनियत है उनकी अबुल हसन थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताएं ये नाम पड़ा कैसे था। फिर उन्होंने बताया कि एक दिन सैयदा फातिमा और सैयदना अली का मियां बीवी होने के नाते झगड़ा हुआ, मौला अली अलैहिस्सलाम घर से निकल गए और जाके मस्जिद एक जगह लेट गए। जब नबी अलैहिस्सलाम आए और पूछा किधर है अली, तो बताया वो तो चले गए इस तरह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी भेजा, उन्होंने आके बताया कि फलां जगह है, तो नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए। हालांकि बुलवा सकते थे, मौला अली खुद हाजिर होते, अपने मुबारक हाथों से मट्टी झाड़ी और कहा उठ अबू तुराब, उठ अबू तुराब। और ये इतना पसंदीदा नाम था कि उन्होंने अपनी कुनियत अबू तुराब रख ली।